और मैं अभी रूम में बैठा हुआ था, अचानक से यहाँ कॉल शुरू हो गई है। ये देखिए, सुनिए, मेरे बैक साइड पे यहाँ पे एक कन्नू जी रहते हैं। तो वो बकरी चराने गए हुए थे, तो रास्ते में उनकी बकरी पे बाघ ने हमला कर दिया और हमला करके उनकी बकरी तो मर गई है, खैर घायल हुई थी वो, और जो उनका डॉग है वो काफ़ी घायल है। तो ज़्यादा दूर ही नहीं थी सर। हाँ। कम 10 मीटर भी कम से कम मानो। वो पता नहीं कहाँ से दुबका रहा, उसने उस पर अटैक कर दिया। नहीं तो मर गई थी। छोटी सी वो होती है गांधी बंदूक। हाँ, तो वो आपने यूज किया उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम तभी जाके तो उसी से तो छोड़ा उसने, नहीं तो छोड़ता कहाँ। और उसके तीसरे दिन कुत्ते पे हमला किया। इसका मतलब वो आपके आसपास अगले दिन फिर आसपास ही घूम रहा है सर। अब क्या करें, उसको ये पता होगा कि इनकी बकरी परसों मैंने घायल की है। हाँ। खाना खा नहीं पा रहा है जिससे इसका खाने का आहार बंद रखा है। ये सर अरे, और यहाँ भी है गर्दन, आपका हाथ है यहाँ पे। जी हाँ, ये गर्दन के यहाँ पर भी है सर। भी है ये जगह पे पकड़ रखा है। वो पूरा दांत घुसा दिया इसके अंदर, है ना? जी सर। क्योंकि लेपर्ड का ना घाव भी जल्दी पूरा नहीं होता है। ये बड़ा बीमार है, तो आप उठ ही नहीं पा रहा ठीक से। देखिए, पकड़ के खड़े हैं इसको। हुआ है ना वो, नहीं पा रहा है ठीक से। इसका बुरा हाल है, देखिए चलने में भी कितनी दिक्कत हो रही है। कितना डरा हुआ है, पूंछ अंदर कर रखी है इसने। हो जाता है, क्या करें। और सहारा ही क्या है। उसने कहा कि अपने 2 रोटी के लिए आदमी लगा रहता है। मान लो कभी इसको पकड़ा, आप गए और आपको पकड़ लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कभी। हाँ सर, बिल्कुल है ना? ये मचान सी बना रखी है। जानवर के लिए क्या है ये बताइए, कितने फीट है ये जमीन से? 4-5 फीट। लेपर्ड के लिए या टाइगर के लिए कुछ भी नहीं है। कन्नू आज बच के। हाँ सर, बिल्कुल अपने ख्याल पहले सर, क्या करें। उधर ही जा रहे हो ना जहाँ हुआ था ये? टाइगर की आवाज है, लेपर्ड सामने। टाइगर तो वही ना जो गाय मार रखी थी। हाँ। उधर कोई मिल रहा है पानी के पास ही आते। मॉर्निंग दोस्तों, देखिए सुबह सुबह रावत के नज़ारे। और मैं अभी रूम में बैठा हुआ था, अचानक से यहाँ कॉल शुरू हो गई है। मैं अकेला हूँ अभी, महादेव ओम नमः शिवाय। और यहाँ कॉल हो रही है लगातार। लगातार कॉल हो रही है। यहाँ से कॉल हो रही है लगातार। स्ट्रेस कॉल। तो दोस्तों, लगातार स्ट्रेस कॉल हो रही है अभी यहाँ पे। ये देखिए, सुनिए, इधर से हो रही है, लगातार हो रही है। ये पीकॉक कर रहा है, ये जो स्ट्रेस कॉल कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लेपर्ड होता है तो उस टाइम भी स्ट्रेस कॉल आ रही होती है पीकॉक की। ये देखिए, ये सुनिए, मोर जो स्ट्रेस कॉल कर रहा है वो राइट साइड पे देख के कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ कहीं मोर है और वो राइट साइड पे देख के स्ट्रेस कॉल कर रहा है। ये देखिए, ये रहा मोर। इसका मतलब जो भी जानवर है वो राइट साइड पे है इसके, मोर के, और इसने उसको देख लिया है। तो फिर से यहाँ पे स्ट्रेस कॉल शुरू हो गई है। मोर फिर से स्ट्रेस कॉल कर रहा है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर है। कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे पक्का है। ये देखिए,
कल मैं गया था नीमा देवी जी के गांव में, और वहाँ से लौटने में थोड़ा टाइम हो गया, अंधेरा हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बैक साइड पे यहाँ पे एक कन्नू जी रहते हैं, तो वो बकरी चराने गए हुए थे। तो रास्ते में उनकी बकरी पे बाघ ने हमला कर दिया, और हमला करके उनकी बकरी तो मर गई है, खैर घायल हुई थी वो, और जो उनका डॉग है वो काफ़ी घायल है। तो मैंने सोचा था कि मैं जब नीमा देवी जी के यहाँ से आऊँगा तो मैं फिर उनके घर चला जाऊँगा, बट नीमा जी के यहाँ से लौटने में काफ़ी टाइम हो गया था और अंधेरा हो गया था, तो इसलिए उस टाइम मैंने गया नहीं उनके पास। और फिर रात को हम लोग चले गए थे नाइट ड्राइव पे, तो ऊपर उस पहाड़ पे गए थे, वहाँ पे उस जगह पे। तो वहाँ हमें दूर से मेरा ये अंदाज़ा है कि हमें गोरल दिखा, क्योंकि वहाँ गोरल बहुत है, और जो बार्किंग डियर होता है वो ग्रुप में नहीं होता है, मतलब वहाँ थे 8-10 दिख रहे थे टॉर्च मारने पे। तो गोरल दिखा हमें और सांभर डियर दिखा हमें, और फिर हम नीचे आए, मेहनत करते रहे। एक तरह से निराशा हो ही गई थी, हमें लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा आज भी ज़ीरो ही होगा, मतलब ज़ीरो नहीं, वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड लाइफ है, सांभर भी वाइल्ड लाइफ के अंदर ही है, और गोरल भी है। गोरल तो बहुत मुश्किल से दिखता है। लेकिन जब हम लोग नीचे उतर के लेफ़्ट साइड पे एक रोड जाता है, उस रोड पे हम लोग गए करीब 3 किलोमीटर आगे। तो जैसे ही गाड़ी घूमी, हल्की सी लाइट पड़ी, तो वहाँ पे हमें ऐसे बेंड था, बेंड में अचानक से एक जानवर जाते हुए दिखा। पीछे से हमें पूरा लेपर्ड दिख गया, लेकिन वीडियो के अंदर नहीं आ पाया। मैंने गाड़ी थोड़ी तेज़ कर दी, मैं और कुबेर जी थे। तो जब गाड़ी तेज़ की तब तक वो झाड़ी के अंदर जा चुका था। तो वो झाड़ी वाली जो वीडियो है उसकी, वो मैंने पूरी बना ली। मैंने जब लौट के देखा उस टाइम तो हमें अंदाज़ा था, क्योंकि जब ये मोबाइल निकाल के मैं गाड़ी के आगे से निकाल के और उसकी तरफ जूम किया, तब तक मैंने सोचा वो अंदर चला जाएगा और हमें दिखेगा नहीं। लेकिन जब यहाँ लौटा मैं रात को और मैंने वीडियो देखा, तो उस वीडियो के अंदर वो झाड़ी के अंदर आ गया है प्रॉपर, उसने मुड़ के भी देखा है हमारी तरफ। तो कल हमें अच्छी लेपर्ड की साइटिंग हुई है रात में, बहुत दिनों बाद। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी झाड़ियाँ हो गई हैं, कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। तो रात को लेपर्ड आ रहा है, आवाज़ आ रही है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। कल रात को बार्किंग डियर की बहुत ज़्यादा अलार्म कॉल थी यहाँ सामने, गेट के सामने, लेकिन दिख नहीं रहा है, झाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं इसलिए। फिर नाइट ड्राइव में दिख गया। लेपर्ड दिखने से मतलब है चाहे कहीं भी दिखे। तो कल बड़ा अच्छा रहा, मज़ा आया। आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए चलते हैं कन्नू जी के यहाँ और पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, और उनकी बकरी ज़िंदा है कि नहीं है। मुझे तो कुबेर जी ने बताया कि बकरी मर गई है और कुत्ता घायल है। तो देखते हैं कुत्ते की क्या कंडीशन है, उनसे बात करते हैं। जब वो बकरी चराने जाते हैं तो ऐसे इंसिडेंट उनके साथ लगातार होते रहते हैं, क्योंकि वो डीप जंगल के अंदर जाते हैं वो लोग। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है, लेकिन कल डीप जंगल के अंदर नहीं गए थे। कल वो नीमा देवी के जस्ट सामने जो एक पेड़ है उसके नीचे बकरी चरा रहे थे, मतलब कल नहीं परसों, और वहाँ पे हुआ है ये इंसिडेंट। तो चलते हैं, जानते हैं उनसे कि कैसे बाघ ने हमला किया, और फिर कैसे अगर कुत्ते को बचाया उन्होंने तो कैसे बचाया। देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, पंछियों की आवाज़। धूप निकली है दोस्तों, लेकिन धूप में उतनी गर्मी नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर बर्ड्स बहुत आती है, देखिए अभी भी हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कन्नू जी के पास, चल के पूछते हैं कि क्या हुआ था। ऐसे अटैक्स जो हैं यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। कॉर्बेट के आसपास जो गांव का एरिया होता है वहाँ पे इस टाइप के मवेशियों पे अटैक होते रहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो चराने गया था वो सामने बैठा हुआ है, और उसके सामने ही उसके 2 जानवरों पे, एक तो बकरी पे और एक उसके कुत्ते पे, सामने सामने अटैक हो जाना बहुत हैरानी वाली बात है। मतलब छुप के तो वो वार करता है, ये तो सबको पता है कि घात लगा के झाड़ी के अंदर वार करता है, लेकिन अगर वो एकदम खुल्लम खुल्ला अटैक करने लगा है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अब ये तो वही बताएंगे कि हुआ क्या था। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। जय हो। चलिए जी, कोई टिटेरी बोल रही है तो दोस्तों यहाँ जंगल में कहीं टिटेरी बोल रही है बहुत। ये है जी अपना एरावत, और जंगल के अंदर से आ रही है आवाज़ लगता है? देखो जंगल के अंदर है ना, किसको मार रही है ये? कहाँ से चला जाए कुबेर जी? इसके अंदर से? ओहो, कल इसको खोल देना चाहिए था, तो अपने आप ही आता रात में। हाँ खुला हुआ है पूरा। अच्छा हाँ 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 दोस्तों, यहाँ पे बैठा था लेपर्ड, एक वीडियो में आपने देखा था ना मेरी, इस पे सो रहा था, बस यहीं से निकल रहे हैं। खैर यहाँ तो बहुत निकलता है, इस वाले ऊपर वाले जो खेत में इस पर भागता हुआ भी गया था एक वीडियो में स्टाइल पे चल रहा था रात को। तो वो हमारे टेरेस है, तो यहाँ से बिल्कुल साफ़ दिखता है। तो हम लोग ज़्यादातर जो वीडियो बनाते हैं वो छत पर से बनाते हैं वहाँ से, और अगर लेपर्ड इस ओपन एरिया में आता है तो हमें दिख जाता है। और अभी लेंटाना इतनी बड़ी हो गई है, देखिए, अगर इसके बैक साइड पे होता है तो कई बार होता भी है तब भी नहीं दिखता। और कन्नू नमस्कार, कैसे हो? ये देखिए ये देखिए बकरियां यहाँ रखी हुई हैं सारी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सर। तो ये हैं जी हमारे कन्नू जी। तो मैंने कुछ सुना, कल आपसे बात भी हुई थी, आप पेड़ पे थे यहाँ पे जी सर, ऊपर घास काट रहे थे। इतनी ऊपर तक? तो सर काटने होते, क्या करें, जानवर पाले हैं तो काटने पड़ेंगे सर। अच्छा अच्छा, तो कल जंगल लेके नहीं गए? ना जंगल लेके गए थे सर। गए थे? हाँ। तो मैंने सुना कि आप भी बता रहे थे ऊपर पेड़ पर से, जी जी जी। कि कहाँ पे अटैक किया है उस पे, लेपर्ड पे? ज्यादा नहीं है सर, ये हमारे घर से कम से कम आधे किलोमीटर से होगा। मैं कल नीमा जी के घर गया था, उन्होंने बताया सामने उनके एक पेड़ है, जी जी जी। उसके नीचे जड़ पे कहीं। हाँ 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 हाँ। हाथी गड्ढा है जो हाथी दीवार वाला, हाँ 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 हाँ, वही हुआ है? वही वही सर। तो कौन था, आप थे कि आप थे? कौन कौन लेके गया? मैं ही था सर, मैं था, एक मेरा साथ वाला था। अच्छा हाँ संजय जी। तो ज्यादा दूराई नहीं थी सर, कम से कम 10 मीटर भी कम से कम मानो। हाँ हुआ क्या था? उसने अटक रहा, हमने जैसे पेड़ काटा, पेड़ काट के जैसे हम बकरे को खिला के पेड़ मतलब घास जो आप पत्ता हाँ, काटते हुए? हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। वो घास काट के हमने बकरी को खिलाई, फिर हम बकरी को आगे को बढ़ाते हुए ले गए। वो पता नहीं कहाँ से दुबका रहा, उसने उस पर अटैक कर दिया। पहले तो करा बकरी पर अटैक, पहले दिन बकरी पर अटैक करा, और उसके बाद चलो बकरी को तो हम घर ले आए, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन कुत्ते पर भी अटैक कर दिया, तीसरे दिन में। अच्छा, मतलब पहले दिन उसने बकरी को मारा तो बकरी मर गई थी या ना तो सर, उसको घर लाए, उसके बाद? उसका थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करा। हाँ तो ठीक हो गई? नहीं तो वो मर गई, फिर वैसे ट्रीटमेंट भी सक्सेस नहीं हुआ सर। क्या हल्दी वल्दी लगाते हो आप लोग? हाँ, हल्दी और तेल। तो कहाँ पे चोट लगी थी उसके? गर्दन पे? गर्दन में और मुंह में। तो आपके सामने आपने देखा बिल्कुल बाघ को उस पे हमला करते हुए? हाँ सर, बिल्कुल देखा हमने। वो करी, ये छोटी वो होती है, हमने रखते हैं सर, एक दरांती सुरक्षा के लिए दरांती रखते हैं, और छोटी सी वो होती है गांधी बंदूक। हाँ, पहाड़ी की छोटी, आपने जो सुरक्षा के लिए जो जानवर भगाने के लिए करते हैं, बारूद ऐसे करके मारते हैं हल्का सा, खेतों में जब जानवर आता है तो। हाँ सर। हाँ हाँ, तो वो आपने यूज किया उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम तभी जाके तो उसी से छोड़ा उसने, नहीं तो छोड़ता कहाँ हो। मतलब आप बैठे और सामने आपके पकड़ रखा था? कितना बड़ा था वो बाघ? वो बाघ था कम से कम सर, जितने बड़े आजकल के कुत्ते होते हैं। अच्छा, तो बड़े साइज के कुत्ते। हाँ हाँ हाँ, लगभग। अच्छा, तो आप और संजय दोनों वहीं पे देख रहे थे उसको? हाँ। तो फिर आप दौड़े उसके तरफ और आपने गांधी बंदूक यूज किया? हाँ, गांधी यूज किया, तो उसने वो चीज छोड़ दी। हाँ। फिर अपने आप भाग गया। ठीक है, और उसके बाद बकरी को आप ले आए? बकरी को ले आए, और फिर ट्रीटमेंट किया, नहीं बच पाई?
ना। और उसके तीसरे दिन कुत्ते पे हमला किया। तीसरे दिन इसका मतलब वो आपके आसपास अगले हाँ, अगले दिन हमारे फिर आसपास ही घूम रहा है सर। अब क्या करें उसको ये पता होगा कि इनकी बकरी परसों मैंने घायल की है। हाँ तो कुत्ता आपका काला वाला जो कुत्ता है वो, जी तो वो कुत्ता कहाँ है अब? घर अंदर है सर। उसका भी थोड़ा ट्रीटमेंट कर रखा है। क्या करें, बच गया तो सर वही एक सहारा है, हाँ, चाहे घर का हो चाहे वो काले रंग का कुत्ता है आपका जो छोटा? हाँ जी जी जी। अभी 3 दिन तो पहले मुझे मिला था वो, वहीं तो जाल के पास खड़ा था मेरे। नहीं ये तो बहुत कम जाता है सर इधर उधर। ये तो दिन रात मेरे साथ बकरी के साथ रहता है। हाँ, ये तो बहुत ही कम जाता क्योंकि है। बकरी लेके जा रहे थे ना आपके घर से, तो ये बकरी के साथ साथ ही चल रहा था, मेरे जाल के पास खड़ा था। ये तो बकरी के साथ ही चलता है। दिखाओ एक पाला भी इसी वजह से है। कहाँ कहाँ पे लगी है इसके, दिखाना। आ, 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 वह देखिए कितना बीमार है, उठ भी नहीं पा रहा है। हाँ, खाना ही नहीं खाया इसने। हैं? हाँ, खाना खा ही नहीं पा रहा है वो। ये गले में हो रहा है। दिखाओ 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 दिखाओ। थोड़ा लटकाओ। बस 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 एक यहाँ हमारा है हाँ, और ये है सर, ये है सर असली इसके, जिससे इसका खाने का आहार बंद रखा है। तभी तो ये सर खा रहा है। क्या अरे, और यहाँ भी है, गर्दन आपका हाथ है यहाँ पे, यहाँ पे जी 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 हाँ, ये गर्दन के यहाँ पर भी है यहाँ सर पे भी है, जी। ये जगह पे पकड़ रखा है। ओहो, पूरा दांत घुसा दिया इसके अंदर, है ना? जी सर। तो ये खाना नहीं खा रहा है? नहीं ये तो बहुत ही कम सर। दूध में थोड़ा सा रोटी को भिगा के बिल्कुल। कोई दवाई क्यों नहीं के रामनगर जाते हो तो लगाने वाली ना तो लगाने वाली स्प्रे दे रखा डॉक्टर साहब ने। अब उसका मक्खी खीना बैठे करके अच्छा। और सुई लगा के गए। अच्छा। इतना ट्रीटमेंट तो आए थे यहाँ पे? आए थे यहाँ सर, बुलाए थे डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ क्योंकि लेपर्ड का ना घाव भी जल्दी पूरा नहीं होता है। ये बड़ा बीमार है तो आप उठ ही नहीं पा रहा ठीक से। देखिए पकड़ के खड़े हैं डरा इसको। हुआ है ना वो, हम्म, डरा हुआ है ना तो सर। एक ही कुत्ता है आपके पास ना ये? एक ही है सर। तो अब जैसे आज कल में जाओगे तो कैसे जाओगे फिर? अब वो साथ वाले का कुत्ता है, क्या करे सर। अब चुगाने तो है ही सर। क्या घर में बात की ये तो बकरियां जाने होती लायक नहीं है अब, ये तो जाने लायक नहीं है, इसके तो बहुत ज्यादा लगी हुई है। हो रही है हम्म, नीचे इधर पहाड़ का ऐसे घुमा। क्या करें। चलो कोई नहीं, खिलाओ पिलाओ इसको, ठीक है सर। ठीक हो है जाएगा ना? वैसे नहीं, हो जाएगा वैसे तो, लेकिन वो चोट तो बहुत लगी हुई है। बहुत लगी है। लेकिन होगा बहुत मुश्किल से ठीक, क्योंकि इसके ना नाखून में पॉइजन होता नहीं, इसमें वजन तो होता है, इसकी जो जगह पे लगी है ना, जहाँ खाने वाली जगह है, हाँ है सर, जो खिंचती है। दो दाड़ों के बीच में। तो इसके साथ इसको भी हमला किया तो आपके सामने किया बिल्कुल? हाँ हाँ। तो तीसरे दिन हमला ये किया? तो हमला करते हुए भागते हुए देखा हमने। उसके बाद फिर मैंने घर में फोन किया। घर में मैंने कहा कुत्ता घर पहुंच गया। तो इन्होंने कहा हाँ कुत्ता घर पहुंच गया, और क्या कहते हैं वो तो बाघ ने घायल कर रखा है। हमने कहा अच्छा। फिर जाके हम बकरियों के लिए टेंशन हो गए, और हमने कहा कहीं और बकरियों पर हमला ना कर दे। हाँ। फिर हमने बकरियां घेर के साफ स्थान पर ले आए, जहाँ की बकरियां सुरक्षित रहे। नजदीक ले आए जहाँ की बकरियां सुरक्षित रहे। तो ऐसे के धीरे धीरे दिन भर चुका के फिर शाम को बड़े मुश्किलों से बकरियों को भी घर पर लाए। अब दिक्कत ही हो रही है सर जंगलों में भी, क्या करें। अब ना चुका तो उनको पाला कहाँ से सर? नहीं, वो तो है। अपनी आजीविका कहाँ से चलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर, कितनी एक परेशानी हो रही गरीब है। आदमी का आजीविका यही है मेरी। आपके तो बस यही है, बकरियां हैं बस, जी सर, है ना? आजीविका यही है, हम्म बाकी और कोई सहारा है ही नहीं सर। चलिए इसको तो अंदर जान दीजिए, कोई बात नहीं, वहीं लिटाइए। मक्खी मन लगने देना, ठीक हो जाएगा। बस देखिए ये चल नहीं पा रहा है ठीक से, इसका बुरा हाल है। देखिए चलने में भी कितनी दिक्कत हो रही है, कितना डरा हुआ है, पूंछ अंदर कर रखी है इसने। खाना नहीं लगा कुत्ते। चलो इसको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना वाना देते रहो कुछ कुछ, है ना? तो अब बकरियां इसके अंदर रखते हो? हाँ बकरियां इसके अंदर। तो वो तो इसके अंदर भी कभी आ सकते हो, उसके तो बड़ा आराम से। क्या कहते हैं सर, रात में तो वहाँ बात नहीं अंदर। अच्छा, अंदर बांध देते हो? हाँ कमरा है ना एक। अच्छा, दिन के लिए खाली? है सर। हाँ, कि भागे ना इधर उधर। हाँ सर। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए कैसे इन लोगों की आजीविका यहाँ चलती है। जंगल के किनारे जो बसे हुए गांव हैं, कितनी समस्याएं हैं। ऐसा तो बहुत बार होता होगा, जी सर, साल में तो 4-5 बार ऐसा हो जाता होगा, हकीकत सर। है ना? आपके साथ नहीं, और भी लोगों के साथ, सबके साथ। हाँ, हम सुनते हैं जो अगले बकरी वाले हैं, हाँ। उनके साथ भी कई बार अटक हो जाता है। क्या करें, और सहारा ही क्या है। अरे आदमी का उसने कहा कि अपनी 2 रोटी के लिए आदमी लगा रहता है। अच्छा, अब छोटी बकरियों को तेंदुआ ले जाता है और बड़े को टाइगर, मवेशियों को। हाँ टाइगर ने कितनी अभी गाय मारी है यहाँ पे? हाँ सर, मारी है गाय। और ऊपर सीसी वाली रोड पे मार दी मेहरा जी की, जो गाय थी घर के अंदर से उठा के ले गया, हाँ सर, है ना? हाँ घर के गौशाला के अंदर से ले गया। हाँ।
तो टाइगर भी इधर अचानक एक्टिव हो गया भयंकर, और लेपर्ड भी। active लेपर्ड तो था ही पहले से, हाँ तो टाइगर नया नया बहुत ज्यादा यहाँ पे घूम रहा है आजकल, है ना। हाँ सर, तो नीचे जंगल में जाते हो तो डर लगता होगा अब तो। बहुत डर सर। अब क्या करें फिर, अब ना बोले तो हल्ला शोर करके अब क्या करें। थोड़ा ग्रुप में जाया करो, जैसे संजय हो गया, ठीक करते हो, संजय के साथ जाते हो। साथ साथ में चलते हैं, हाँ, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे ही चला रहे हैं सर अपनी जीविका। क्या करें, और कोई चारा है ही नहीं सर। खेती बाड़ी में भी नुकसान ही है, ज्यादा खेती बाड़ी करने से उसमें भी नुकसान ही है। जंगली जानवर खत्म कर जा रहे हैं। हाँ, वाइल्ड बोर बहुत आता है यहाँ पे, मैंने देखा है रात को, यहीं घूमता रहता है आपके घर के आसपास में। हाँ सर, चलो कोई नहीं, ख्याल रखो अपना थोड़ा, है ना। जंगल में भी जाते हो तो अपना भी ख्याल रखा करो साथ साथ में। मान लो कभी इसको पकड़ा, आप गए और आपको पकड़ लिया, ऐसा भी तो हो सकता है हाँ कभी, सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। कि हम उसके लिए क्या है, बताओ। हम भी तो उसके दाल भात हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है, एक पंजा ही काफी है और क्या, है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो, है ना। अच्छा सर, चलिए ठीक है दोस्तों। ठीक है सर, बैठिए सर, स्वागत। हाँ बैठता हूँ, चलिए। तावा बकरी बात नहीं नहीं, चाय मत बनाना, बस ऐसे ही। चाय बना रखी हमने, आप चाय तो दोस्तों ये है कंडीशन यहाँ पे, जो गांव है, जो जंगल के किनारे बसे हुए गांव हैं, तो यहाँ पे जो जानवर से परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। जो ये खेती करते हैं ये, तो इसको तो हिरन आ जाते हैं रात में, वाइल्ड बोर आ जाता है, और खेती को बहुत नुकसान करता है, तो रात भर जागना पड़ता है। और जो बकरियां पाल रखी हैं या मवेशी पाल रखे हैं, अगर वो लेकर जाते हैं कहीं जंगल में, तो आपके सामने आपने देख लिया क्या होता है। तो यहाँ की जो परेशानियां हैं, जो गांव हैं जंगल के किनारे, इनमें बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि देखिए कितना डेंजरस है। जो आपको खेत में जगह दिख रही है, ये मचान सी बना रखी है। ये इसलिए बना रखी है ताकि रात को इस जगह पे अगर कोई जानवर आएगा तो उसको भगाने के लिए एक ड्रम बांध रखा है, उसकी रस्सी खींचते हैं, वो आवाज़ करता है, तो उससे जानवर भागते हैं। मैं छत से कई बार देखता हूँ। तो अब जानवर के लिए क्या है ये बताइए, कितने फीट है ये ज़मीन से? 4-5 फीट। लेपर्ड के लिए या टाइगर के लिए कुछ भी नहीं है। तो इतनी मुश्किलों में जीवन व्यापन हो रहा है इन लोगों का यहाँ पे। और ऐसे ही, नमस्कार, कैसे हैं? तो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं गांव वाले, जहां जानवरों से खुद को भी बचाना है, खेत को भी बचाना है, और अपने गाय बकरियों को भी बचाना है। तो थोड़ा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए हुआ इनके साथ है कि एक दिन पहले बकरी पे हमला किया, और 2 दिन बाद वो आसपास ही घूम रहा था, आपके आसपास ही तो घूम रहा था वो। उसको पता था कि इनकी बकरी हमने घायल कर रखी है मैंने, तो इसलिए कल को ऐसा भी हो सकता है कि गलती से आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, है ना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आपको ये दिखाने लाया था मैं कि कैसी परिस्थितियों में रहते हैं गांव वाले। चलिए। तो दोस्तों देखा आपने क्या कंडीशन है गांव की, कैसे रहते हैं लोग। मतलब बहुत आसानी से बोल दिया उन्होंने, और हमने ऐसे ही सुन लिया। हमने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा होता होगा, हो गया ऐसा। लेकिन आप वो कंडीशन सोचिए कि कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और अचानक से उसके सामने टाइगर या लेपर्ड आता है और उसके मवेशी को उठाकर ले जाता है उसके सामने। और इनके साथ तो ये हुआ कि इन्होंने एक वो आवाज़ करने वाली एक बंदूक होती है, बंदूक हम लोग बोलते हैं, ऐसे बंदूक नहीं होती है वो, उसको ऐसे पटकते हैं तो पटाखे जैसी आवाज़ करती है, जानवर भगाने के लिए काम आती है। तो ज़्यादातर गांव वाले रखते हैं वो, उन्होंने वो यूज़ किया, तब जाके बकरी को छोड़ा उसने। और आपने देखा कुत्ता कितना ज़्यादा घायल है, कितना मोटा छेद है उसके यहाँ पे। तो सामने सामने ये सब हो रहा है गांव के अंदर, ऐसे नॉर्मली रोज हो रहा है। गाय मार रहा है, बकरी मार रहा है, कुत्ते मार दे रहा है उनके घर में, कोई फेंसिंग नहीं है इनके। आपने देखा होगा, मैं गया तो बस एक ऐसे लकड़ी सी लगा रखी है, बच्चे हैं इनके छोटे छोटे। तो बहुत मुसीबत में रहते हैं गांव वाले। और ऐसे इंसिडेंट जो हैं यहाँ पे होते रहते हैं, कॉर्बेट के अंदर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। कई कहानियाँ ऐसी हैं जो निकल के कभी भी बाहर नहीं आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए आवाज़ आ रही है ना, ये लोग फिर से जा रहे हैं आज, मतलब अभी 2 दिन में ये हुआ है, फिर जा रहे हैं। देखिए कन्नू आज बच के। हाँ सर, बिल्कुल आपका ख्याल पहले है सर, क्या करें। उधर ही जा रहे हो ना जहाँ हुआ था ये? हाँ तो उधर ही नहीं, दूसरी जगह जा रहे हैं सर, आज जहाँ मैदान साफ होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। और संजय ठीक हो? क्या हो गया कन्नू के साथ? टाइम खराब चल रहा हैं? टाइम खराब चल रहा है। आज देख लेना। हाँ देखते हैं, है ना। हाँ जी।
तो ये देखिए ये लोग लगातार जाते हैं यहाँ, और इनकी जान जो है वो हमेशा मतलब खतरे में ही रहती है, इन बकरियों की भी और जो बकरी चराने जाते हैं उनकी भी। ये देख रहे हैं इतनी सारी बकरियां जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये भी मेरे जानकार हैं संजय जी। तो इनकी टाइगर से लगातार मुलाकात होती है। तो आजकल लेपर्ड मिल रहा है, टाइगर भी मिल रहा है। टाइगर की आवाज है, लेपर्ड सामने है। टाइगर तो वही ना जो गाय मार रखी थी, उधर कोई मिल रहा है पानी के पास? पानी के पास ही आते, अच्छा, दहाड़ने की आवाज आती रहती है, दहाड़ने की आवाज है। तो उधर तो नहीं जाते होगे? नहीं आते, नीचे जा रहे, नीचे। अच्छा, इधर को नीचे को, ठीक है फिर। ठीक है सर। तो दोस्तों ये देखिए, आपको अभी बता रहा था ना मैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, इनको जाना ही जाना है। अब इनकी गाय मारे, इनकी बकरी मारे, इनके कुत्ते पे हमला करे, तो फिर भी इनको जाना ही जाना है। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इनका जो रोज़गार है, जो जीविका चलती है, वो इन सब चीज़ों से ही चलती है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बाहर ये काम कर नहीं सकते होटल में, उसके पीछे रीज़न है। मेरी इनसे बात हुई थी एक्चुअली, संजय जी पहले मेरे यहाँ करते थे काम कुक का, तो उनको इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके पास बहुत सारी बकरियाँ हैं और घर में यही हैं जो बकरियों को ले जा सकते हैं, और भैंस भी थी इनके पास। घर के अंदर घुस के भैंस के बच्चे को 2 लेपर्ड एक साथ आए और उठा कर ले गए एक दिन, ये बता रहे थे मुझे। तो घर के अंदर ही, मतलब ये और इनके चाचा बैठे हुए थे, सामने से 2 लेपर्ड आए मेल फीमेल, और इनके सामने इनकी जो भैंस का जो बच्चा था उसको सामने, बिल्कुल सामने उठाया और उठा के ले गए। तो ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं, घर के अंदर भी सेफ़ नहीं है लोग। तो आजीविका इनकी यही है। अगर ये मेरे यहाँ कहीं या किसी होटल में काम करेंगे तो उनको पूरा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, तो बकरी कौन लेके जाएगा फिर? बकरियाँ तो आपको पता ही, इतना बड़ा झुंड है यहाँ पे, तो ये घर में तो उतनी सारी घास ला नहीं सकते हैं काट के। तो इसलिए इन लोगों को यही करना पड़ता है, या तो ये बकरी और कैटल वगैरह रखे ना, और रखते हैं तो फिर इनको चराने ले जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गांव से रिलेटेड। चलिए, दिखाया मैंने आपको कि कैसे परेशानियों में जीते हैं गांव वाले, और उनको रोज़ जाना पड़ता है। अभी उन्हीं की आवाज़ आ रही है, ये बकरियों को ही आवाज़ लगा रहे हैं। सोचिए, जिसकी बकरी को और जिसके कुत्ते को 1-2 दिन पहले ही अटैक हुआ हो जिस पे, उसके दिल पे क्या बीतरी होगी अभी। और जाना वहीं है, फिर आज फिर वहीं जाना है जहाँ 2 बार ऐसा इंसिडेंट हो गया है 3 दिन में, वहाँ फिर दोबारा जा रहे हैं, मतलब तीसरी बार जा रहे हैं ये। तो आज देखिए आज क्या, क्योंकि मुझे मेरा अपना मानना है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जब लेपर्ड ने इनकी बकरी को अटैक किया हो और इन्होंने उसको छुड़ा लिया हो, तो फिर लेपर्ड ने आसपास में ही बैठा होगा कि अगले दिन वो घायल बकरी आएगी तो मैं उसको उठा के ले जाऊंगा। बट उस दिन घायल बकरी मिली नहीं, गलती से कुत्ता मिल गया, तो उसने कुत्ते को पकड़ लिया। चलिए चलते हैं फिर, देखिए आप लोग कि कैसे जीवन जीते हैं गांव वाले। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वाइल्ड लाइफ एक अलग चीज़ है, वो तो सफारी में भी देख लेते हैं हम, नाइट वगैरह में जाते हैं, ड्राइव में देखते हैं, लेकिन ये चीज़ देखते हैं, इनके अनुभव जानते हैं, वो उसमें जानने को हमें मिलता है कि क्या क्या परेशानियां हैं गांव वालों को। चलिए ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय, टेक केयर।